हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। कुछ मेन साइंटिस्ट थे, स्टीफन हेल्स है, जेसी बॉस है, केल्विन है। उन्होंने क्या कार्य किया है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी किसे बोला जाता है। इसी चैप्टर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबको पता है कि पौधों को मॉलिक्यूल्स को अधिक लंबी दूरी तक भेजना पड़ता है। यानी पौधों के अंदर जैसे नीचे जल है, जमीन के अंदर जो पानी पाया जा रहा है, कई फीट ऊंचे पौधे होते हैं, कई मीटर ऊंचे पौधे होते हैं, वहां तक पौधों को उसको पहुंचाना होता है। पत्तियों में जो भोजन बन रहा है उसको जड़ों तक पहुंचाने का कार्य भी पौधों में संपन्न किया जाता है। तो एनिमल्स के कंपैरिजन में पौधों को अधिक लंबी दूरी तक मॉलिक्यूल्स को भेजना पड़ता है। अधिक लंबी दूरी तक वो मॉलिक्यूल्स को भेजते हैं, अधिक लंबी दूरी तक उनमें मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और पौधों में कोई विशेष प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। जैसे हमारे अंदर तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन पौधों में इस प्रकार का कोई विशेष सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, यानी जैसे वाटर है, रूट्स ने उसको लिया, उसको टेकन किया और पौधे के हर भाग में उस पानी को पहुंचाना है। यानी लास्ट जो स्टेम की टिप है, जैसे स्टेम वाला भाग है, ये रूट वाला भाग है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक पानी को या वाटर को पहुंचाना है। कई पौधे होते हैं बहुत लंबे होते हैं, ऊंचाई बहुत ज़्यादा जिनकी पाई जाती है, वहाँ पर भी स्टेम के ऊपरी सिरे तक पानी को पहुंचाने का कार्य पौधों के अंदर किया जाता है। तो एनिमल के कंपैरिजन में इनमें लॉन्ग डिस्टेंस तक, लंबी दूरी तक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मॉलिक्यूल्स को, अणुओं को भेजा जाता है। या दूसरा एग्जांपल हम ले, पत्ती वाले भाग के अंदर जैसे फूड मटेरियल बना, उस फूड मटेरियल को नीचे रूट वाले भाग तक पहुंचाना है। तो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स का इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा जंतुओं की तुलना में अधिक लंबी दूरी तक इनमें पाया जाता है। पत्ती में जो वजन बनेगा उसको शूट टिप तक पहुंचाना है। पौधा बहुत लंबा है, 100 मीटर लंबा है, ऊपर से नीचे फूड मटेरियल को पहुंचाना है, नीचे से ऊपर तक वाटर मॉलिक्यूल्स को पहुंचाना है। अब पौधों में शॉर्ट डिस्टेंस के जो मूवमेंट होते हैं, छोटी दूरी के लिए जो मूवमेंट होंगे, छोटी दूरी के मूवमेंट्स का मतलब क्या है? छोटी दूरी के मूवमेंट्स का मतलब है कि किसी सेल के अंदर, विद इन द सेल, सेल के अंदर ही किसी पदार्थ को पहुंचाना है, कोशिका के अंदर किसी मटेरियल को पहुंचाना है, छोटी दूरी का ट्रांसपोर्टेशन है। सेकंड, अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, यानी जो झिल्ली पाई जा रही है उस कोशिका झिल्ली के आर पार पहुंचाना है, कोशिका झिल्ली के आर पार किन्हीं मॉलिक्यूल को पहुंचाना है। तो ये भी किस टाइप का होगा ट्रांसपोर्टेशन? शॉर्ट जो डिस्टेंस है उस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होगा। या फिर एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाना है, सेल टू सेल, सेल टू सेल, कोशिका से किसी पास वाली उपस्थित दूसरी कोशिका में पहुंचाना है। तो ये जो सब जो ट्रांसपोर्टेशन होंगे ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, यानी छोटी दूरी का ट्रांसपोर्टेशन होगा। कोशिका के अंदर कम दूरी है, कोशिका झिल्ली के आर पार भी शॉर्ट डिस्टेंस हो रहा है। सेल टू सेल जो है, कोशिका से कोशिका में किसी मॉलिक्यूल को पहुंचाना है, किसी ऊतक तक पहुंचाना है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस का मूवमेंट का, वो मॉलिक्यूल्स का जो है वो मूवमेंट पौधों में होगा। और ये जो मूवमेंट्स है ये पौधों में प्रमुख रूप से 3 प्रोसेसेस के द्वारा होते हैं। ये तीनों जो है शॉर्ट डिस्टेंस के जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन है, डिफ्यूजन के द्वारा होगा, ऑस्मोसिस के द्वारा होगा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये जो शॉर्ट डिस्टेंस की मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर करने की क्रिया है उसको संपन्न किया जाता है।
एक कोशिका के अंदर पदार्थों को भेजना है, शॉर्ट डिस्टेंस है। एक झिल्ली के पार दूसरी, एक झिल्ली के आर पार पदार्थों को भेजना है, शॉर्ट डिस्टेंस है। एक सेल से दूसरी सेल में भेजना है, शॉर्ट डिस्टेंस। और शॉर्ट डिस्टेंस में मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर है, स्थानांतरण जो है, वो डिफ्यूजन के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। डिफ्यूजन को हम बोलते हैं विसरण, ऑस्मोसिस को बोला जाता है परासरण, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है सक्रिय परिवहन। आगे स्टडी करेंगे हम इन सब के बारे में, अभी केवल सिंपल वे में बताएं। विसरण होता है अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, विसरण है। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब परिवहन के अंदर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, एटीपी का यूज किया जाएगा, तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस जो है उसमें 3 मेन प्रोसेस काम में आती है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनके द्वारा पौधे छोटी दूरी तक विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ट्रांसफर करते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। अब जब हम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए कि किस टाइप का वो सब्सटेंस है, कौन से सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं। जैसे सब्सटेंस हो सकते हैं, हम वाटर की बात कर रहे हैं, या मिनरल की बात कर रहे हैं, या प्लांट की पत्ती में जो फूड मटेरियल बना है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही पौधे में उसके ट्रांसफ़र की प्रोसेस संपन्न होती है। किस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, कितनी दूरी तक उस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमें पौधों में परिवहन के अंदर पता होना आवश्यक है। शॉर्ट डिस्टेंस में अलग प्रोसेसेस काम में आती है, लॉन्ग डिस्टेंस में अलग प्रोसेसेस काम में आएगी। जैसे शॉर्ट डिस्टेंस में ये प्रोसेस काम में आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस में एसेंट ऑफ सैफ या रसारोहण की क्रिया काम में आती है। कौन सा सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहा है, कितनी दूरी तक ट्रांसफर हो रहा है, वो सारी चीजें पौधों में विभिन्न अणुओं के परिवहन को प्रभावित करती है। जैसे एक हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, पुष्पीय पौधा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो प्रमुख रूप से ट्रांसफर होने वाले पदार्थ होते हैं, एक तो ट्रांसफर होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? वाटर, पानी का ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा पदार्थ कौन सा होता है? मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है, खनिज पोषक तत्व जिन्हें बोला जाता है, उनका होता है। थर्ड, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उनका ट्रांसफर पुष्पीय पौधे के अंदर किया जाता है। और फोर्थ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का ट्रांसफर पुष्पीय पौधों के अंदर किया जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पीय पौधों में, फ्लावरिंग प्लांट में प्रमुख रूप से इनका परिवहन होता है। पुष्पीय पौधे में वाटर का, जल का परिवहन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। मिनरल न्यूट्रिएंट्स, खनिज तत्वों का होता है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो पत्तियों में भोजन बनाया है, कार्बनिक पोषक पदार्थ इनको बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ का इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या इन्हें बोला जाता है प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन, इनका ट्रांसपोर्टेशन पौधों के अंदर किया जाता है। एक सामान्य पुष्पीय पौधे के अंदर प्रमुख रूप से जल का परिवहन होगा, खनिज तत्वों का परिवहन होगा, कार्बनिक पदार्थ जो शुगर मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं पत्तियों में, उनका परिवहन होगा, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियामक या प्लांट हार्मोन्स या पादप हार्मोन का एक सामान्य पुष्पीय पौधे के अंदर ट्रांसफर होता है। छोटी दूरी तक अभी हमने पढ़ा है, सिंपल किस रूप में किसको किया जाएगा, इसको डिफ्यूजन के द्वारा। स्मॉल डिस्टेंस तक कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के आर पार, कोशिका से कोशिका, ऊतक से ऊतक तक डिफ्यूजन के द्वारा किया जाएगा। एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा छोटी दूरी तक पदार्थों का परिवहन किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य गतियां। कोशिका द्रव्य गतियां, तो उनके द्वारा, यानी कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर घूमता है, उसको कोशिका द्रव्य गतियां बोलते हैं। उसके द्वारा कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का, जो ये पदार्थ पड़े हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन किया जाता है। इसके अलावा कुछ जगह पर जो सप्लीमेंट्स हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह जो हैं, उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा या सक्रिय परिवहन के द्वारा भी परिवहित किया जाता है। तो पुष्पीय पौधे में प्रमुख रूप से जल का, खनिज तत्वों का, कार्बनिक पदार्थ का, पादप हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, परिवहन होगा, डिफ्यूजन द्वारा किया जाएगा, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से किया जाएगा इस परिवहन को, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या कोशिका द्रव्य जो गतियां पाई जा रही है, उसके द्वारा इन परिवहन को संपन्न किया जाता है। छोटी दूरी तक परिवहन में इन विधियों का उपयोग पौधों के अंदर किया जाता है। इसके बाद लंबी दूरी तक परिवहन की यदि हम बात करें, लंबी दूरी तक यदि किन्हीं पदार्थों को भेजना है, तो लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन पौधों में वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल्स या संवहन तंत्र या संवहनी ऊतक जो पाए जा रहे हैं, वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर बंडल्स की जगह हम बोल सकते हैं वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, संवहनी तंत्र। संवहनी तंत्र में दो प्रकार के ऊतक आते हैं, एक ऊतक है जाइलम, और दूसरा जो टिश्यू या ऊतक होता है उसे बोला जाता है फ्लोएम। ये दोनों ऊतक मिलकर संवहनी तंत्र या वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं पौधे में, और यह वेस्कुलर सिस्टम लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन करता है। लंबी दूरी तक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा इसके द्वारा, या लंबी दूरी तक पदार्थों को भेजने का कार्य इस संवहनी तंत्र के द्वारा किया जाता है। संवहनी तंत्र का निर्माण दो प्रकार के टिश्यू से होगा, पहले को बोला जाता है जाइलम, और दूसरे वाला जो टिश्यू है उस टिश्यू को फ्लोएम बोला जाता है। अब जाइलम टिश्यू जो है वो जल और खनिज लवणों के परिवहन में सहायक होता है। जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवणों का परिवहन किया जाता है, जबकि फ्लोएम जो टिश्यू है वो भोजन के या खाद्य पदार्थों के परिवहन में सहायक होगा। इसके द्वारा जल का और खनिज लवणों का परिवहन किया जाता है, मिनरल्स जो पाए जा रहे हैं, खनिज तत्वों का परिवहन, और इसके द्वारा भोजन का या कार्बनिक पदार्थ का परिवहन किया जाएगा। प्रमुख रूप से जल, खनिज तत्व का इनके, भोजन, कार्बनिक पदार्थ का इनके द्वारा किया जाएगा। प्लांट हार्मोन जिस भाग में बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका परिवहन डिपेंड करता है कि उसका परिवहन किस प्रकार से होगा। तो सिंपल सा याद रखना है, छोटी दूरी तक, शॉर्ट डिस्टेंस तक तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन क्रियाओं से होगा। लंबी दूरी तक जो परिवहन है वो वेस्कुलर सिस्टम से होता है। वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण जाइलम फ्लोएम से होता है। जाइलम जल, खनिज तत्व, हार्मोन इनका परिवहन करेगा। फ्लोएम ऊतक भोजन के परिवहन में सहायता करता है। और ये लंबी दूरी तक का जो परिवहन है, इस लंबी दूरी तक के परिवहन को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन के नाम से इसे जाना जाता है। इसके लिए एक विशेष टर्म हम यूज में लेते हैं, उस विशेष टर्म को क्या बोला जाता है? ट्रांसलोकेशन। लंबी दूरी तक संवहनी तंत्र के द्वारा जो परिवहन होगा, उस संवहनी तंत्र के परिवहन को ट्रांसलोकेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो परिवहन जो प्रोसेस चल रही है, उसके अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स है उनकी एक डायरेक्शन होती है। यानी कुछ एलिमेंट्स या कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन केवल एक दिशा में होगा, उन्हें हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट होता है जो केवल एक दिशा में संपन्न होता है, उस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को यूनी डायरेक्शनल बोला जाता है। और ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो अनेक दिशाओं में संपन्न होता है,
उस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन को मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। यानी पौधों में जो ट्रांसपोर्ट है वो दो प्रकार का हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल में केवल एक दिशा में ही उस पदार्थों का परिवहन होगा, मल्टी डायरेक्शनल में विभिन्न दिशाओं के अंदर पदार्थों का परिवहन होता है। तो नेक्स्ट हमको इनके टाइप्स पढ़ने हैं कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स का हो सकता है। तो पौधों के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो टाइप का है। फर्स्ट है यूनिडायरेक्शनल और दूसरा हो सकता है मल्टी डायरेक्शनल। एक दिशीय इसको हम बोल सकते हैं और इस वाले को बोला जाता है बहुदिशीय। तो ट्रांसपोर्टेशन के या ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो परिवहन है, एक दिशीय परिवहन यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक दिशीय, दूसरा मल्टी डायरेक्शनल या बहुदिशीय परिवहन होगा। एक दिशा में यदि परिवहन हो रहा है एक दिशीय कहलाएगा, अनेक दिशाओं में यदि हो रहा है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, मल्टी डायरेक्शनल या बहुदिशीय। अब किन किन चीज़ों का होता है, सबसे पहले तो हम जो पौधे के अंदर जाइलम जो परिवहन करता है, जाइलम का परिवहन हमने पढ़ा था। जाइलम जो टिश्यू है वो किसका परिवहन कर रहा है, वाटर का। और जब वाटर का कर रहा है तो उसके साथ क्या और आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं। तो जाइलम टिश्यू जो वाटर का, मिनरल्स का जो परिवहन करता है वह किस प्रकार का होता है, यूनी डायरेक्शनल। ये वाला जो है ये परिवहन होगा, यूनिडायरेक्शनल परिवहन होगा। जबकि फ्लोएम जो टिश्यू है जिसके द्वारा फूड मटेरियल का, ऑर्गेनिक का, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको पत्ती से वो स्थानांतरित होते हैं दूसरी जगह पर। तो फ्लोएम जो ऊतक है उसके द्वारा किसका परिवहन किया जा रहा है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का और कुछ मिनरल्स का भी इसके द्वारा किया जाता है। जो संचरणशील तत्व होते हैं जो पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, कुछ खनिज तत्व हैं, उनका परिवहन भी फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो ये वो मिनरल्स हैं। तो ये जो परिवहन होगा ये किस प्रकार का होता है, मल्टी डायरेक्शनल प्रकार का होगा। तो सिंपल सा ये याद रखना है, पौधों के अंदर जो परिवहन पाया जा रहा है यूनिडायरेक्शनल प्रकार का है, दूसरा कौन से प्रकार का है, मल्टी डायरेक्शनल प्रकार का है। यूनिडायरेक्शनल फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा होगा। नीचे से जो पानी आएगा वो केवल ऊपर की दिशा में जाता है। जैसे प्लांट है तो प्लांट की जड़ों से जो पानी जाएगा उसकी दिशा केवल किधर रहती है, ऊपर की तरफ। लेकिन जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम ऊतक, जैसे पत्तियां हैं, इन पत्तियों से भोजन को नीचे की दिशा में भी भेजा जाएगा, ऊपर की दिशा में भी भेजा जाएगा, साइड में यदि ब्रांचेज होंगी तो उन दिशा में भी भेजा जाएगा। तो इसलिए जो फ्लोएम द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसे बोला जाता है मल्टी डायरेक्शनल, और जाइलम द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसे किस नाम से जाना जाता है, यूनिडायरेक्शनल के नाम से उसे जाना जाता है। दो प्रकार का परिवहन हमें पौधों के अंदर दिखाई देता है। इन दो टाइप्स के परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन पौधों के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके बाद दो वर्ड्स और इसके अंदर हमें याद रखने हैं, एक होता है सोर्स और दूसरा वर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन में सिंक। स्रोत और कुंड ने हिंदी में बोला जाता है, इसे बोलते हैं स्रोत और इसे बोला जाता है कुंड। तो होते क्या है स्रोत और कुंड, पौधों के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फोटोसिंथेटिक पत्तियों में बन रहे हैं,
सोर्स या फोटो सिंथेटिक जो पत्तियां हैं या जो लीव्स हैं उनके अंदर क्या बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ उनके अंदर बनते हैं। तो इन पत्तियों को जिनके अंदर कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है उनको किस नाम से जाना जाता है, सोर्स के नाम से, स्रोत के नाम से। कार्बनिक पदार्थ जो है इनके अंदर बन रहा है इसलिए इन्हें सोर्स या स्रोत कहेंगे। और पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में इनको भेजा जाता है और कुछ पौधे में ऐसे अंग है जहां पर इस भोजन को संग्रहित करके रखा जाएगा। तो जो स्टोरेज ऑर्गन जो पौधे के होते हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स जो पौधे के होंगे, संग्रह करने वाले अंग जो होते हैं, संग्रहकारी अंग जिसमें भोजन को संचित करके रखा जाता है, उन्हें सिंक या कुंड बोला जाता है। तो दोनों टर्म्स को हमें याद रखना है, सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है। सोर्स का मतलब है ऐसा भाग जहां पर फूड मटेरियल का निर्माण होगा, सोर्स कहलाएगा। और इन फूड मटेरियल को पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है, कुछ भागों में इन फूड मटेरियल को इकट्ठा करके रखा जाता है, स्टोरेज करके रखा जाता है। पौधे के ऐसे ऑर्गन या अंगों को सिंक या कुंड के नाम से जाना जाता है। और इन स्टोरेज ऑर्गन से इसको जब पौधे को आवश्यकता होगी तब भोजन को वापस पौधे के भागों के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये सिंपल से दो वर्ड्स हमें सोर्स और सिंक के बारे में ध्यान में रखना है कि सोर्स